Good morning student. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. So today's our topic is Bhalu ne खेली football, which is a very interesting story from chapter number 2 and our book name is Rim Jim. So students, together we will read this story from pages 8 to 11. Okay, first of all I show your course book. This is your course book, Rim Jim 2, and this is your chapter number 2, भालू ने खेली football. Okay students, now we will start reading this story. सर्दियों का मौसम था. सर्दियों का मौसम था बच्चों. मौसम कैसा था इस स्टोरी में? सर्दियों का. सुबह का वक्त था. सुबह सुबह का समय था. चारों ओर कोहरा ही कोहरा. चारों तरफ क्या छाया था बच्चों? कोहरा ही कोहरा. कोहरा का मतलब होता है ओस की छोटी छोटी बूंदें जो हमारे वातावरण में चारों ओर छा जाती हैं, तो हमें लगता है चारों तरफ धुआं धुआं सा. तो कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था. यहाँ मैं एक बार आपके समझाने के लिए लिख देती हूँ. कोहरा. कोहरा का मतलब क्या होता है बच्चों? ओस की बूंदें. ओस की छोटी छोटी बूंदें जो वातावरण में छा जाती है. ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? कोहरा. एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था. अब सर्दियों का समय था. सर्दियों में अक्सर अपन क्या करते हैं बच्चों? जब भी सोते हैं तब फैलकर नहीं सोते हैं, क्योंकि फैलकर सोने में हमें क्या लगती है? सर्दी. तो इसी तरह एक शेर का बच्चा था. वो अपने शरीर को सिकोड़ कर, है ना, तो शेर का बच्चा था सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा था. शेर का बच्चा कहाँ सो रहा था बच्चों? जामुन के पेड़ के नीचे. इधर भालू साहब सैर पर निकल आए थे, लेकिन पछता रहे थे. अब भालू ने सोचा सुबह सुबह का समय तो सैर कर ली जाए, लेकिन सैर पर निकलने के बाद बहुत पछता रहे थे, क्योंकि सर्दी क्या थी? जोरों की पड़ रही थी. तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी बच्चों. और जामुन के पेड़ के नीचे कौन था? कौन सो रहा था? शेर का बच्चा. आंखें फैलाई यानी कि ध्यान से देखा. आंखें फैलाई का मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आंखें फैलाई. आंखें फैलाई. आंखें फैलाने का मतलब होता है ध्यान से देखना. है ना? ध्यान से देखा उन्होंने. क्या देखा भालू ने? आहा, फुटबॉल. बड़े ही खुश हुए भालू साहब. सोचे ये तो गोल मटोल फुटबॉल है. सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए, क्योंकि भालू को क्या लग रही थी? सर्दी. तो उन्हें शेर का बच्चा कैसा लग रहा था? फुटबॉल के जैसा गोल गोल. तो उन्होंने सोचा इससे थोड़ा खेल लिया जाए, इससे क्या हो जाएगा? शरीर में गर्मी आ जाएगी. अक्सर बच्चों सर्दियों में यदि हम कुछ खेलते हैं, काम करते हैं, तो क्या होता है? हमारे शरीर में फुर्ती आ जाती है और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हमें कम सर्दी लगती है. तो इसीलिए भालू ने भी उस फुटबॉल के साथ खेलना उचित समझा. आव देखा ना ताब. आव देखा ना ताब मीन्स सोचा ना समझा. आव देखा ना ताब, इसका मतलब क्या होता है? सोचा ना समझा. है ना, कुछ भी नहीं किया उसने, ना सोचा ना समझा, जल्दी से
भालू जी ने पैर से उछाल दिया, शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ के किक मार दी। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। वे चिल्लाएगा तो सही, यदि अचानक कोई आपको मारेगा तो आप क्या करोगे? चीखोगे तो सही। फिर पेड़ की एक डाल उसने जल्दी से पकड़ ली, उछाल दिया, काफी ऊंचाई तक गया और पेड़ की डाल को पकड़ लिया, मगर डाल भी क्या गई? टूट। भालू साहब जल्दी से मामला समझ गए कि ये कोई फुटबॉल नहीं है, यह तो शेर का बच्चा है। पछताए कि ये मैंने क्या किया, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। लपक लेना मतलब गोद में उठा लिया। अरे ये क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था, क्योंकि शेर के बच्चे को तो बड़ा मजा आ गया था, है ना, उसे एक गेम लग रहा था। तो शेर का बच्चा फिर से बोला भालू को फिर से उछालो। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर अगेन एंड अगेन, बार बार यही होने लगा। उन दोनों में गेम हो गया, है ना, खेलने लगे। शेर को बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। भालू ने सोचा, ये कौन सी मुसीबत आ गई, मैं तो फंस गया बुरी तरह। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब फटाफट अपने घर की ओर निकल गए और गायब हो गए। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई, क्योंकि क्या हुआ, उसे पकड़ने के लिए कोई भी नहीं था। भालू कहाँ से चला गया परेशान होकर, तो सीधा वह बच्चा जमीन पर गिर गया। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पे बरस पड़ा। बरस पड़ने का मतलब होता है गुस्सा होना। बरस पड़ा यानी कि नाराज होना, नाराज होना, ठीक है। इसी प्रकार से माली ने क्या कहा बच्चों, शेर के बच्चे से, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। अब तुम्हें इसका हर्जाना या कीमत चुकानी होगी। हर्जाना मीन्स क्या होता है? कीमत चुकाना, कीमत चुकाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। अरे ठीक तो हो जाने दो भाई, अभी गिरा हूँ, मुझे चोट लग गई है। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, है ना, थोड़ी देर में आता हूँ। माली के वहां से जाती ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। यहाँ पे बच्चों 9-2-11 का मतलब क्या है? 9-2-11 है। ये क्या है बच्चों? भाग जाना। इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। और ये क्या है? एक मुहावरा है जिसका प्रयोग कहानी को रुचिकर बनाता है। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए, ये अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। तो बच्चों कैसी लगी आज की कहानी? आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एक बार और आप लोगों घर पर इसको बैठ के पढ़ना। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।